हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 73 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर हमने कुछ एंगल्स बनाना कल सीखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे जो पहले हमें जो थ्योरी दी है उससे। तो वी लर्न, हमने देखा कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या तो उसका बेस पता होना चाहिए, बेस एंगल, या जो दो सम जो टू साइड्स हैं उनका सम पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है BC। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है ABC, ये छोटे वाला आपका ट्राइंगल है ABC। तो आपका बेस है BC, इसमें जो एंगल B है, ये जो एंगल B है आपका, ये हो गया बेस का आपका एंगल। और जो सम है टू साइड्स का सम मतलब AB प्लस AC। ठीक है, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी अगर हमें कोई ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। ठीक है, अगर हमें इनका सम पता होगा, एक बेस एंगल पता होगा और बेस पता होगा, तो हम एक ट्राइंगल है उसको इजीली बना सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे बना सकते हैं, तो देखो, ड्रॉ द बेस BC। हम क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे BC एंड एट पॉइंट B मेक एन एंगल। B पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक एंगल बनाना है। से XBC, मतलब कोई भी एंगल आपने, जो भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया होगा कि जो बेस एंगल है वो 60 डिग्री है, 30 डिग्री, जो भी आपको एंगल दिया होगा वो एंगल हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और ये एंगल कैसे बनाओगे, जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा कि इसको क्या करोगे, सेंटर मान के आर्क खींचेंगे, फिर जो भी एंगल बनाना है, 60 का बनाना है तो 60 का बना देंगे, 90 का बनाना है तो 90 का बना देंगे, जो भी एंगल गिवन होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC, फिर एक बेस एंगल बनाएंगे। ठीक है, जो कि इक्वल किसके होगा, जो गिवन एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कट अ लाइन सेगमेंट BD। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट कट करेंगे BD, मतलब जो आपने एंगल बनाया है वो इस तरीके से आपको BD बनानी है कि जो इसकी लेंथ होगी ना वो किसके इक्वल हो, AB प्लस AC के इक्वल हो। मतलब इतनी लंबी आपको लाइन बनानी है कि इन दोनों का जो सम होगा, जैसे इन दोनों का सम 8 सेंटीमीटर, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये आपको कितनी बनानी है, 8 सेंटीमीटर की बनानी है, 4 जो इन सम के बराबर हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी रे बन गई BX। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है DC को, जो ये तीसरी आपकी साइड थी ट्राइंगल की, इसको ज्वाइन करना है उस जो आपने लाइन बनाई थी उस लाइन से, आपको बेस से जोड़ देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, DC लाइन बना देनी है। फिर एंगल आपका जो बन जाएगा, मेक एन एंगल DCY। जो DCY जो एंगल है वो इस तरीके से होना चाहिए आपका कि जो BDC के इक्वल होगा। ठीक है, BDC के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपके। उसके बाद जो CY है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, जब मैं खुद से बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, लेट CY इंटरसेक्ट BC। मान लीजिए कि जो CY है वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट मतलब काटता है किसको, BX को काटता है। ये देखो, ये लाइन इसको काट रही है BX को, कहाँ पे, A पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या हो गया, A पॉइंट हो गया। तो हमने वी कंस्ट्रक्टेड रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, तो ये मेरा ABC ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। लेट अस सी हाउ यू गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कैसे हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिलेगा, एक इन ट्राइंगल ACD जो ट्राइंगल है, इसमें ACD में जो एंगल ACD है और DC है, ये जो है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कैसे, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया इस तरीके से हमने बनाया है। उसके बाद जो AC है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो इसके इन दोनों की जो साइड्स हैं इनके सम के बराबर हमने ये साइड बनाई थी। उसके बाद जो AB है, AB क्या होगा, AB क्या होगा, अगर मैं इस पूरी साइड BD में से, इस BD में से मैं AD माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा AB आ जाएगा। और जो AB है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, देखो AD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, AD की जगह AC लिख दिया, तो मतलब BD माइनस AC। ठीक है, जो AB क्या आया, BD माइनस AC। अब यहाँ पे जो AC है ये माइनस में है, अगर ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, AB प्लस AC। तो जो AB प्लस AC है, AB प्लस AC है, किसके इक्वल आया, BD के इक्वल आया। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, आगे समझ नहीं आया तो इट्स ओके, हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें प्रैक्टिस से बहुत क्लियर हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा आपके जो मार्क्स हैं उनकी आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है सब पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, लेकिन किसी का सिर्फ किसी के फुल मार्क्स आ जाते हैं, किसी का 1 मार्क्स कट जाता है, 2 मार्क्स कट जाता है, तो वो प्रैक्टिस की कमी से होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपको खूब सारी। अब देखो, यहाँ पे आपके लिए कोई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करते के देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC। आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल आपको बनाना है।
इस तरीके से कि जो BC है वो 7 सेंटीमीटर हो और जो आपका बेस एंगल है एंगल B आपको 75 डिग्री का बनाना है। एंड AB प्लस AC, AB और जो AC है इनको प्लस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल तो आपको खुद बनाना है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में 4 स्टेप्स हैं आपके। ड्रॉ द बेस BC, हम क्या करेंगे BC बेस ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्केल से आप एक लाइन खींच दोगे 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद B पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक एंगल बनाओगे 75 डिग्री का। कैसे एंगल बनाओगे, ये पिछली वर्कशीट में हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था, है ना। 90 और 60 के बीच में हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया था और 15 डिग्री का एंगल हमें मिल गया था। तो यहाँ से मैं 75 डिग्री का एंगल बना दूंगी। उसके बाद XBC है वो क्या हो जाएगा हमारा गिवन एंगल, ये हो गया हमारा एंगल। सेकंड स्टेप में हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है BD। इतनी लंबी आपको 13 सेंटीमीटर लंबी आपको लाइन खींचनी है। इस जो आपने एंगल बनाया वो लाइन जो कितनी खींचनी है आपको, पहले जो पिछली वर्कशीट थी उसमें तो हम अपनी तरफ से उसको मिला देते थे, है ना, कितनी भी लंबी खींच देते थे उसको। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इसको 13 सेंटीमीटर ही खींचना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इन दोनों की जो साइड्स का सम है वो दिया हुआ है, तो इन दोनों के साइड्स के सम के इक्वली हम थर्ड ये साइड बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा एंगल 75 बनाया था उसकी इस वाली जो लाइन को मैं क्या कर दूंगी 13 सेंटीमीटर के इक्वल रख दूंगी, जो कि किसके इक्वल होगी, AB और AC के इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या रे बन गई, इसको हमने नाम दे दिया BX। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जॉइन DC। आपको क्या करना है, DC को मिला देना है, DC को मिला देना है एंड मेक एन एंगल DCY। उसके बाद आपको क्या करना है, DCY एंगल बनाना है, DCY ये एंगल बनाना है इधर, इस तरीके से कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। फिर लेट CY इंटरसेक्ट BX, इस तरीके से जो CY है वो इंटरसेक्ट करे इसको। इतनी लंबी आपको लाइन खींचनी है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम नाम दे देंगे A। तो जो ये हमारा एंगल बन गया जो हमें बनाना था ABC, ठीक है। सिर्फ इतनी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी। तो चलिए अपने क्वेश्चन से सीखते हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन आज आपको दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में, ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो दोनों क्वेश्चंस में कैसे आप ड्रॉ करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल बनाना है ABC जिसके अंदर आपका एंगल B है वो 90 डिग्री है और दोनों साइड्स का सम कितना है 10 सेंटीमीटर और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं फटाफट से। आप क्या लेकर बैठोगे, अपनी फटाफट से नोटबुक और अपना जितना भी सामान है पेंसिल स्केल सब लाओ। पहले देख लो कि स्टेप्स आपको कैसे लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं और आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने से पहले क्या करोगे, देखो ये हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा और नीचे आपको ये स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेप्स, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं छोटे छोटे आज। और ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका ये डायग्राम है ये मैं अभी आपको बनवाऊंगी, जो ट्राइंगल है वो अभी हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। उसके बाद ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम हो गया आपका और ये इसके हैं 4 आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेने हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू। तो देखो बेटो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का आपको एंगल दिया हुआ है, बेस एंगल। आपकी एक जो साइड जो बेस आपको मानना है वो मानना है आपको 6 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 साइड्स का सम आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो चलो शुरू करते हैं कैसे ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरा बेस है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर वो मैं खींचूंगी, ठीक है। लाइन आपको बनानी है, एक अपना स्केल लोगे और मेजर करोगे कहाँ से, देखो ये पॉइंट है आपका 6, ठीक है। ये 6 पॉइंट है और ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। तो 0 से मैं क्या करूँगी 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो गई तो मैं अब इसको नाम दे दूँगी B और C का, ठीक है। B, एक मिनट मैं दूसरी पेंसिल ले लेती हूँ। ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्क बनानी है। तो B को सेंटर मान के आप क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे, ठीक है। तो B को सेंटर मानो, ये B पॉइंट है, इस पे आप एक ऐसे होल कर सकते हो ताकि आपकी जो पॉइंटर है वो इधर उधर ना जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, जो ये मेरा पॉइंट है इस पॉइंट से क्या करूँगी, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल कौन सा होता है, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं ऐसे स्ट्रेट कर देती हूँ, स्ट्रेट खींच देती हूँ तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद मैं यहाँ से और यहाँ से एक और आर्क, इधर से और इधर से एक और आर्क बना देती हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, बीच में
30 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने देखा है पिछली वर्कशीट में बहुत बच्चों का कहना था कि मैं 15 डिग्री का एंगल गलत है, 30 डिग्री का एंगल गलत है। बेटा वो जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि मेरी जो लाइन थी आयरन स्केल में, आपको पता है उसमें अच्छे से स्ट्रेट लाइन मेरी खींच नहीं पा रही थी। मैंने वीडियो बनाते वक्त भी आपको बोला था कि ये मेरी लाइन है जो थोड़ी इधर चलेगी, ये चली गई है, आपकी नहीं जानी चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा इधर की बजाय इधर हो गई थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपने तरीका सही किया है, ठीक है। अगर आप सही से बनाओगे, सही से स्केल से लेंथ खींचोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल होने के बाद मुझे 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि मुझे 90 का गिवन है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक और आर्क खींचूंगी। जितना पहले खुला हुआ था उतना ही खुला होना चाहिए, आपको इसको कम ज़्यादा नहीं खोलना है, क्योंकि कम ज़्यादा खोलोगे तभी मिस्टेक होती है। कुछ बच्चों का जो एंगल नहीं बन पा रहा था वो इसीलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि आप इसको चेंज कर देते हो। अगर ये थोड़ा सा भी पहले से चेंज हो गया तो क्वेश्चन में मिस्टेक आता है, ठीक है, 1-2 डिग्री इधर उधर हो जाता है। इसलिए आपको एक्यूरेट इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखो, अब मैं क्या करूँगी, ये हो गया मेरा 60 डिग्री का एंगल, ये मेरा क्या हो गया 120 का एंगल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेरा क्या आएगा 90 डिग्री का एंगल। तो मैं एक बार इस पॉइंट को मान के यहाँ पे आर्क खींचूंगी, ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट को मान के मैं एक और आर्क खींचूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइंस को, ये जो पॉइंट्स है मेरे, इसको मीट कराना है, ठीक है। ये मैं इसको मीट करा दूंगी, ये मैंने इसको मिला दिया। तो अब देखो मेजर करते हैं हम डी से मेजर करते हैं मेरा 90 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्या है, मेरा 90 डिग्री का एंगल है। जो मेरी लाइन है यहाँ से आप देख सकते हो, जो मेरी लाइन है ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना है हमारी कंपास की हेल्प से, ठीक है। अगर मान लो आप इसी लाइन को मैं थोड़ा सा भी इधर कर देती तो वो 90 का नहीं बनता। इसलिए वो जो आप मेजर कर रहे हो, इसलिए वो आपकी मिस्टेक आ रही है। तो अगर आप ढंग से आर्क को लोगे तो मेजरमेंट में मिस्टेक नहीं होगी। तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मैं क्या करूँगी, 90 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन जो मेरी साइड है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दो साइड्स, ठीक है। तो एक साइड तो ये होती है, दूसरी साइड जो यहाँ बनेगी इनका सम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो ये लेंथ है इसको 10 सेंटीमीटर लूँगी। स्केल लोगे आप और यहाँ देखो इसको 10 पे रखो। इस पॉइंट को आप किस पे रखोगे 10 पे, ये पॉइंट आपको रखना है 10 पे। 10 पे ये पॉइंट रखने के बाद आपका जा रहा है 0 ऊपर, ठीक है, यहाँ जा रहा है ये 10 सेंटीमीटर यहाँ जा रहा है। तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको आप, मैंने थोड़ा स्पेस कम छोड़ा है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मेरा ये 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये बीच में आ गया। बेटा आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ना, ये नीचे जो एरिया है ये ज़्यादा छोड़ना, ताकि आपका ऐसा ना हो आपके साथ। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्या करना है आपको, 0 से लेके 10 तक, ये है आपका कंपास, इसमें ये है आपका 0 पॉइंट से लेके आपको 10 तक कंपास को खोलना है। देखो ये आपका स्केल है, 0 पे रखो और इसको 10 तक खोलो, ठीक है। 0 से 10 तक इसको खोलोगे, यहाँ से आप खोलोगे इसको और इसकी आर्क लगा दोगे, ठीक है। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा आपको, पूरा बिल्कुल, थोड़ा सा भी एक पॉइंट का भी मिस्टेक होती है आपका जो एंगल है वो गलत बनेगा, ठीक है। यही मिस्टेक आपने पिछली वर्कशीट में हुई है आपसे। ये हो गया, देखो पूरा 10 सेंटीमीटर खुला है। अब मैं यहाँ से आर्क लगाऊंगी, ऐसे करके भी मैं लगा सकती हूँ, देखो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की मेरी आर्क लगी है। तो ये क्या आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, बेशक से आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे आगे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन 10 सेंटीमीटर आपका यहीं तक है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो मैं इसको H पॉइंट मान लेती हूँ। H पॉइंट माना, फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ C से मीट कराना है, C से इसको मिलाओ, इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है आपका H और ये पॉइंट है C, इसको मिला दो, इसको आपको मिला देना है। ये हमने मिला दिया है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि जितना एंगल ये है ना, आप क्या करो, यहाँ से एक आर्क लगाओ, कितना भी कंपास खोल लो, क्या करो, ये कुछ पॉइंट H है जो, इस पॉइंट से, H पॉइंट से आपको एक आर्क लगानी है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आर्क लगाओ, इस लाइन पे जितनी पहले खुली हुई थी उतनी, कितने, यहाँ पे आप कितना भी खोल सकते हो, जरूरी नहीं है इस जितना खोलना, कितना भी कंपास खोलो और क्या करो, इस पॉइंट से यहाँ पे ये आर्क लगा दो। ये आर्क लगाने के बाद अब जितना कंपास मैंने यहाँ पे खोला हुआ था ना, उतना ही मैं इस लाइन पे आर्क लगा दूंगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने अपनी मर्जी से खोला था, अब उसको इतना खोलो जो इस बीच का इसके पॉइंट है, ये देखो जितना इस पे पॉइंट आता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमें सेम बनाना होता है। तो आप इसको कंपास को उतना ही खोलो जितना आपके दो पॉइंट्स के बीच में आएगा।
ये देखो, ठीक है, इतना आता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैं इतनी इसी पे से क्या लगा दूंगी, आर्क लगा दूंगी। यहाँ पे मैं एक आर्क लगाऊंगी इसी पॉइंट से, ये आर्क आपको लगानी है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। ये जो लेंथ है आपकी छोटी बनी है, ये वाली पहले वाली आर्क, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से आपको क्या कराना है, मीट कराना है इस पॉइंट को। यहाँ इस लाइन पे जहाँ पे भी ये मिलती है उसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनता है ना, ये ट्रायंगल क्या है आपका, ये ट्रायंगल आपका जो ABC हमें बनाना था, ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, जो कि बहुत बच्चों ने बोला था कि मैं मेजर करके दिखाऊं, तो मैंने आपको D से मेजर भी करके दिखा दिया। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये हमारा ट्रायंगल जो हमें चाहिए था वो बन गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे A, ठीक है। और इसको आप शेड भी कर सकते हो दिखाने के लिए। ये जो आपका है ट्रायंगल, ये हमें क्या करना था, बनाना था, ठीक है। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आप इसको बाकी पॉइंट्स है वो भी रख सकते हो कि H पॉइंट है, या फिर जो आपके ये इनके नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। इसको आप X है, इसको क्या करो, इसको यहाँ पे X लिख दो, ठीक है। ये लाइन जो इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट A है, लेकिन जो ये लाइन है इसको आप Y रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, आपकी जो साइड है, जो बेस साइड आपको लेनी है वो दी हुई है आपकी 7 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, और जो दोनों आपकी साइड से उनका सम है 13 सेंटीमीटर। तो चलो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरा बेस का है साइड 7 सेंटीमीटर, मुझे 7 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगानी है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर, पिछले क्वेश्चन में हमारा इससे ऊपर चला गया था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ूंगी क्योंकि उससे भी ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, ताकि मेरा 13 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाए। अब देखो, आई थिंक इतना तो 13 सेंटीमीटर आपका आ ही जाएगा। तो ये मैं ले लेती हूँ, यहाँ से 13 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन लगानी है, ठीक है। थोड़ी सी अभी 13 की नहीं लगानी, वो दोनों का सम है। अभी उसके लिए आप पहले आपको क्या लगानी है, 7। ये देखो, पहले आपको बेस 7 सेंटीमीटर लेना है। जो यहाँ जो आपकी लाइन बनेगी ना यहाँ पे, वो 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मुझे बेस क्या लेना है, 7 सेंटीमीटर। तो चलो पहले बेस को लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी 7 सेंटीमीटर, 0 से लेके क्या करना है आपको, 7, 0 ये है आपका और ये है आपका 7, इसको मीट करा दो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर की आपकी एक लाइन हो गई। इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, QR, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR हमें ट्राइंगल बनाना है। तो एक तो ये हो गया PQ, ये QR हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं कंपास लूंगी और क्या लगाऊंगी, एक आर्क लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आर्क लगाई। अब जितना ये ओपन था उतना ही ओपन रखना है, देखो जितना ओपन था उतना ही रखना है। और यहाँ से पॉइंट आप इसको करो और एक आर्क लगाओ। ये एंगल कितना बना है, ये एंगल बना है 60 डिग्री का, मुझे बनाना है 75। पहले मैं क्या करूँगी, 60 डिग्री का बनाऊंगी। देखो 90 से हमने 90 और 60 के बीच में बनाया था। अगर आपको ध्यान हो तो जो पिछली वर्कशीट है उसमें मैंने 75 का एंगल बनाया था। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया तो अभी दोबारा आज हम बनाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब मैं क्या करूँगी, पहले मुझे 90, देखो 60 और 90 के बीच में आता है 75, तो 60 और 90 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बीच में 75 बनेगा। तो 60 और 90 बनाने के लिए मुझे 60 से एक और आर्क लेनी होती है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट करो, थोड़ा सा इसको ऐसे पेज में गाड़ लेना, ताकि जो आपका ये कंपास है ये हिले ना, तभी आपके क्वेश्चन है वो थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने ये देखो इधर से मैंने आर्क लगा दी, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये हो गया 120, ये 60, ये 120, इनके बीच में क्या बनेगा, अब जितना ये ओपन है उतना ही ओपन रखना है। यहाँ से बनेगा 90 डिग्री का एंगल आपका, ये बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्या कराना है, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप यहाँ पे क्या करो, डॉटेड लाइन खींचो, क्योंकि मुझे ये 90 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तो 75 का बनाना है। तो मैं इसको डॉटेड से दिखाऊंगी कि मैंने सिर्फ इसकी हेल्प ली है अपना एंगल बनाने के लिए। इसको आप डॉट से दिखाओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको वैसे आपको ये दिख रहा होगा, मेजर करने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज D से भी आप कर सकते हो। तो ये तो 90 डिग्री का है। अब मैं क्या करूँगी, 75 डिग्री का बनाऊंगी। तो जो मेरा ये 90 का ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क लगाऊंगी, इस पॉइंट से
इस पॉइंट से आर्क लगाऊंगी ताकि मेरा 75 का क्या बने, एंगल बने। तो इसको इतना ओपन कर लो जितना ये है, इसको ओपन करो जितना ये है, इतना ओपन किया मैंने। अब थोड़ा देखो इसको मैंने कम किया है। आपकी मिस्टेक कहाँ होती है, यहाँ पे ये ज़्यादा था, देखो आपने उतना ही यहाँ पे आर्क लगाया होगा, इसीलिए वो आपका जो एंगल है वो मिस्टेक हुआ है, गलत हुई इसमें। इसको इतना ही खोलो, ठीक है, यहाँ तक इसको अगर आप खोलोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से इतना आपने खोला है जितना ये है। इतना खोलने के बाद मैं क्या करूँगी, एक बार यहाँ से आर्क लगाऊंगी, ठीक है, और एक बार यहाँ से आर्क लगाऊंगी। तो जो मेरा ये एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 75 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये अब आप इसको, आपको लाइन को मीट कराना है। ये देखो क्या करोगे, इस लाइन को मीट कराओ, ये आपका 75 डिग्री का एंगल होगा। ये देखो इस लाइन को मीट कराओ, तो ये जो आपका लाइन, जो ये एंगल होगा अभी आपका 75 डिग्री का होगा। चलो इसको मेजर करते हैं डी से। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, तो इसको मेजर करेंगे हम, तो मेरा एंगल बनता है, ये देखो यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एंगल तो मेरा 90 बन रहा है बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो ये जो लाइन है ये क्या है, जो ये लाइन है ये 70 और 80 के बीच में है ये लाइन, ये क्या है आपका 75। तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा है, 75 है। ये 90 है, ये 75 है। तो अब बनाना आ गया आपको 75। कैसे बनाना था, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में। क्या करना है आपको, इतनी आर्क खोलनी है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इसको आपको मीट करा देना है, ठीक है। तो ये मेरे एंगल 75 बन गया। अब 75 एंगल तो बन गया, लेकिन कितनी लेंथ होनी चाहिए, 13 लेंथ होनी चाहिए। तो मैं इसको 13 सेंटीमीटर जितना लंबा, या तो आप इसको कंपास की हेल्प से आर्क लगा सकते हो, या जीरो पे रखो पॉइंट को। जीरो पे पॉइंट रखने के बाद 13 सेंटीमीटर तक, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ इसको, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 13 वाला पॉइंट, ठीक है। तो 13 से मैं इस लाइन को मीट करा दूंगी। ये थोड़ा सा स्केल वो हो गया, ठीक है, ये थोड़ी डार्क हो गई है ज़्यादा, बट इट्स ओके। आप एक पतली सी एक ही लंबी लाइन लगाना। मैंने इसको थोड़ा 1-2 बार ऐसे कर दिया है, आपको स्ट्रेट ये लाइन लगानी है, ठीक है। फिर ये कितनी लेंथ है इसकी, 13 सेंटीमीटर की लेंथ है। इसको आप मान लीजिए यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ x मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैंने a मान लिया, b कुछ भी मान लो, ये इसको मैं a मान लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, क्या करना है मुझे, इस पॉइंट को किससे मिलाना है, जो मेरा ये पॉइंट है r से, ठीक है। तो चलो इसको r से मिलाते हैं। क्या करूँगी मैं, ये स्केल लूँगी और इन दोनों को, इसको, इस पॉइंट को r से मिला दूँगी, ठीक है। इस पॉइंट को r से मिला दो। तो ये आपको r से मिलाने के बाद, ये आपका ट्रायंगल नहीं है, आपको इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका एंगल बनेगा। तो देखो सबसे पहले फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाओ, इस पॉइंट से एक आर्क लगाओ, कितनी भी लेंथ ले लो, ठीक है, कितनी भी लेंथ की एक आर्क लगा लो, ठीक है। फिर यही जितनी अब खुली हुई है ना, जितनी यहाँ खुली है, अब ये सेम रखनी है। अब नीचे से इस लाइन पे आर्क लगाओ, यहाँ इसको थोड़ा लंबा लगा लो पिछली बार की तरह, फिर यहाँ कट करेगा तो मीट नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा लेंथ में इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जितना मेरा एंगल ये है ना, इसको इतना ही खोलो, इसको इतना खोलो जितना ये एंगल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, चाहे कितना भी हो। ज़रूरी नहीं है 30 है, 40 है, 50 है, जितना भी है आपका, कि 20, 30, 40, 60 कितना भी है, बस ये दोनों सेम होने चाहिए आपके। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे, ये आपको इतना खोलना है, ठीक है, इतना खोलना, इतना एंगल होना चाहिए। तो इस आर्क पे आप इतनी आर्क लगा दोगे, यहाँ पॉइंट आपको करना है, और यहाँ पे इतनी आप आर्क लगा दोगे, ठीक है। अब इस आर्क से आपको क्या कराना है, मीट कराना है इस लाइन को। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे मीट करा दिया, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से आज जानी चाहिए, ये यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। तो ये मेरा जो हो गया, ये जो मेरा एंगल बना है, जो ये मेरा ट्रायंगल बना है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पास है कैमरा के, तो इतना बड़ा है नहीं एक्चुअल में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि पूरा नहीं दिख पा रहा बेटा, देखो ऊपर से पूरा नहीं दिख रहा। जब आप इसको पूरा देखोगे तो ये इससे छोटा है, ये ट्रायंगल आपको, ये एंगल आपको
इसको आप ऐसे शेड कर सकते हो कि ये एंगल है जो हमारा हमें रिक्वायर्ड था, इसको आप नाम दे दो P, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये एंगल हमें बनाना था। तो क्लियर है कैसे हमें 75 डिग्री का हमारा ये हो गया एंगल, और ये बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, इस लेंथ के इक्वल होगी 13 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे। कोई भी डाउट है आपको अभी तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बेटा थोड़ा टाइम, बहुत बच्चों की शिकायत है कि मैम आप रिप्लाई नहीं करते, तो आपको पता है मेरी तबीयत का भी थोड़ा डाउन चल रही है, और ऊपर से इतना ज़्यादा वर्कलोड है। तो हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही कि जल्दी से 10 दिन में हमारा सारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। तो जैसे ही वो खत्म होते हैं ज़रूर हम आप लोगों के लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे, डोंट वरी। तब तक थोड़े से दिन एडजस्ट करना है आपको, 1 वीक के करीब। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।